हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मैं सौरभ पोसवाल एलमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मवाना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो आज आपकी क्लास है वो दिल्ली पुलिस सिलेबस पे है। तो मैं आपको उसके बारे में पहले जानकारी दूंगा, फिर उसका आपका टॉपिक टू टॉपिक क्लास होगी। तो गाइस, दिल्ली पुलिस सिलेबस में कंप्यूटर को आपके दो पार्ट में बांटा गया है यहाँ पे। तो जो पहला आपका पार्ट है उसमें आपका टाइपिंग है। टाइपिंग में आपको टाइपिंग करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ टाइम मिलेगा और आपको टाइपिंग करनी होगी। जो सेकंड पार्ट है इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो एमएस एक्सेल से होंगे, एमएस वर्ड से होंगे, एमएस पावर पॉइंट से होंगे और इंटरनेट से होंगे। इसमें आपके टाइपिंग में 200 वर्ड आपको लिखने होते हैं। 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। बता दूं, ये जो आपको टाइपिंग मिलेगी हार्ड कॉपी पे मिलेगी, ना कि आपको स्क्रीन पे मिलेगी, ठीक है। तो आपको हार्ड कॉपी से वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है उस पर प्रैक्टिस करनी है। और आपके लिए एक और जानकारी है कि अगर आप 25 मिस्टेक्स कर देते हैं, बल्कि 23 से ज़्यादा आप मिस्टेक कर देंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। जो आपका एक्सेल होता है, आपका एमएस एक्सेल में कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में क्या होता है, आपका लिखने के बारे में होता है। आगे आपका सेंटर, एलाइज एंड टैक्स होता है। सेंटर ये भी आपका एक एलाइज पैराग्राफ होता है ये आपका। बाकी इसके आगे आपको क्लास मिलने वाली है। अभी तो मैं आपको टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आपके हैं कुल मिलाकर के हमारे 18 टॉपिक्स हैं। मैं आपको स्क्रीन पे वीडियो बनाई जाएगी, 18 के 18 टॉपिक आपके क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके लिए हमें स्क्रीन पे चलना पड़ेगा, ठीक है गाइस। हाँ तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका स्वागत है। चलिए आइए एक्सेल के कुछ टॉपिक क्लियर करते हैं जो आपको बताए गए थे। कुल मिला करके हमारे 18 टॉपिक हैं, उनको क्लियर करने के लिए हमें एक्सेल को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर देंगे, EXCEL एक्सेल, और एंटर प्रेस करेंगे। एक्सेल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, टॉपिक क्लियर करने से पहले मैं कुछ एक्सेल के आपको फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टाइटल बार, और यहाँ पर हमारी वर्कबुक का नाम होता है, ठीक है। जो भी हमारे वर्कबुक का नाम हम सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बराबर में 3 ऑप्शन होते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है मिनिमाइज, इससे हम अपने स्क्रीन वर्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपनी वर्कबुक को। जो सेकंड ऑप्शन होता है वो कस्टमाइज होता है, या फिर रिस्टोर डाउन, इससे हम इसको हाफ या फिर कस्टम तरीके से शो करा सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन होता है वो क्लोज के लिए होता है, क्लोज से हम एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट बोला जाता है टाइटल बार। सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है यहाँ पे स्टेटस बार, जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी की जस्ट बराबर में आपके राइट साइड में पेज का साइज़ कंट्रोलर होता है, जिससे हम पेज का साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज, ये आपको नोट करने वाली बात है। अगर मैक्सिमम साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हम 400% तक इसको बढ़ा सकते हैं, नोट कर लीजिए। और 10% तक हम इसको घटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो नॉर्मली साइज़ होता है हमारा 100 होता है, ठीक है। जस्ट इसकी जो बराबर की लाइन्स होती है इनको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जो आपका राइट साइड में होता है, जो डाउन में होता है ये पेज के बॉटम में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो सबसे ऊपर आपकी ये पट्टी होती है यहाँ पे बीच में, जो ये बीच की एरिया होता है, इसको हम क्या फॉर्मूला बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे टैब्स होते हैं। जैसे एक हमारा फाइल मेन्यू की जस्ट बराबर में हमारे टैब्स होते हैं। जैसे ये होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। तो हमारे 7 टैब्स हमारे डिफ़ॉल्ट होते हैं। बाकी जो फाइल मेन्यू होता है इसके भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो गाइज, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, एक्सेल की फ़ाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। नोट कर लीजिए, एक्सेल की फ़ाइल को वर्कबुक बोला जाता है। और फाइल के अंदर जो होती है हमारी काफ़ी सारी शीट्स होती हैं। मैक्सिमम सीट हम 255 तक बढ़ा सकते हैं। नोट करना है, मैक्सिमम सीट हम 255 तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते रहेंगे और ये सीट्स बढ़ती रहेंगी। अब एक सीट की बात की जाए तो एक सीट के अंदर हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। जो ये वर्टिकल में ये ए है, ए के नीचे जो ये डाउन जा रहा है तो इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। अगर बात की जाए कॉलम की, तो कॉलम हम 16,384 तक कॉलम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ए से जेड तक होगा, जेड के बाद में ए सी इस तरह से स्टार्ट होगा, फिर से जब जेड तक हो जाएगा फिर बी सी इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गाइज रो की बात की जाए तो ये हमारी रोज होती है। जैसे 1 नंबर की रो है, लास्ट तक जाएगी तो 1 नंबर की रो होगी। ये 2, ये 3। अगर मैक्सिमम बात की जाए तो ये हमारी 10,48,576 होती है। नोट कर लेना है, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट जो होता है आपका होती है अब सेल। इन दोनों से मिलकर के जो एरिया, देखो कॉलम तो नीचे तक जाएगी और ये रो आपकी लेफ्ट तक जाएगी, सॉरी राइट तक जाएगी। बट जो एरिया है इसको बोलते हैं सेल एड्रेस, सेल। तो सेल का अपने एक एड्रेस होता है। जैसे ऊपर इसकी कॉलम कौन सी है? डी, और इसके लेफ्ट में क्या है? 5। तो ये इसका एड्रेस होगा, सेल का एड्रेस हमारा D5। तो ये आपको एक जनरल नॉलेज थी। अब आते हैं टॉपिक पे।
ठीक है। जब टॉपिक की बात है यहाँ पे, तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, मान लिया हम लिख लेते हैं MAWN मवाना, MWRUT मेरठ, XYZ कुछ भी। अब फ़ॉन्ट्स को देखने के लिए यहाँ पे आपको अच्छे शो नहीं होगा, तो उसके लिए हम पहले साइज़ बढ़ा लेते हैं। जो साइज़ का हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो फ़ॉन्ट्स का साइज़ बढ़ाने के लिए हमें टैक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर उस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा, और हम यहाँ पे ये होता है हमारा साइज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस, साइज़ हम यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर ये आपके इसके बराबर में जो ये नंबरिंग लिखा है इसके बराबर में यहाँ से साइज़ बढ़ जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। ओके, तो साइज़ वाला टॉपिक क्लियर है हमारा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, सेंटर एलाइज एज टैक्स। टैक्स को सेंटर में एलाइज करना। तो सेंटर को जो हम टैक्स को एलाइज कर सकते हैं, 3 एलाइज होते हैं हमारे। ठीक है, कितने एलाइज होते हैं? 3। एक राइट एलाइज होता है हमारा, एक सेंटर एलाइज होता है, तो यहाँ से सेंटर एलाइज करते हैं, एक लेफ्ट एलाइज होता है। ओके, चलिए हाँ, अगर बात की जाए तो 3 एलाइज और होते हैं हमारे अलाइन यहाँ पे ऊपर। ये तो हमारे होते हैं राइट लेफ्ट साइड में, ये होते हैं अप डाउन में। जो ये वाला एलाइज होता है टॉप एलाइज होगा, ऊपर सबसे ऊपर लिखने के। अगर हमारी सेल में ज़्यादा वर्क है, तो जैसे अब ये सेल है, हमने इसको थोड़ा जूम बढ़ा लिया सेल का एरिया, तो यहाँ से हम क्या इसको ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ से बीच में लिख सकते हैं, और यहाँ से सबसे नीचे लिख सकते हैं। अब ये होते हैं हमारे राइट लेफ्ट वाले एलाइज, और यहाँ पे होते हैं हमारे ये। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ पे 6 एलाइज हैं सेल्स के, या फिर टैक्स एलाइज बोला जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जो टॉपिक नंबर 3 है, फ़ॉन्ट्स कलर। फ़ॉन्ट्स कलर हम यहीं पे आकर के यहाँ से कोई से जहाँ पे ए लिखा हुआ है फ़ॉन्ट ग्रुप्स के अंदर होता है। हाँ गाइस, नॉलेज के लिए आपको बता दूं, यहाँ पे हमने क्या टैब्स के ऊपर ही क्लास बंद कर दी थी। टैब्स के जो नीचे ऑप्शन होते हैं इनको ग्रुप बोला जाता है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स, अलाइजमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग है। अब आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो आपका ये सेल है, जो हमारे टैक्स है, टैक्स को एलाइज करने के लिए किस ग्रुप का यूज़ किया जाता है? तो ये क्या होता है हमारा अलाइजमेंट। तो ये सारे ऑप्शन हमारे अलाइजमेंट ग्रुप के अंडर होते हैं। अगर ये बात की जाए तो कि आपका जो टैक्स को एलाइज करते हैं वो टैब कौन सा होता है, या किस ऑप्शन के अंदर होता है ये आपका, तो वो बात की जाएगी आपकी होम पेज। ठीक है, तो होम टैब है। क्योंकि इसी तरह अगर हम इंसर्ट के कुछ ऑप्शन है, शेप्स की बात की जाएगी, तो वो आपका इंसर्ट टैब से यूज होगा। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। तो कलर पे थे हम। कलर के लिए हमें क्या जाना है? फ़ॉन्ट्स पे जाना है। फ़ॉन्ट्स में आपका ए लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे, तो फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आपको अभी पहले ही बताया था, यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोल्ड एंड टैक्स होता है, बोल्ड टैक्स होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बोल्ड टैक्स होता है। बोल्ड टैक्स को बोल्ड करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होता है। ये हमारा फ़ॉन्ट्स ग्रुप के अंदर होता है, और ये हमारा टैब होता है होम। तो क्लिक करेंगे, साइज़ ये हमारा बोल्ड हो गया है। ठीक है, जो टैक्स था हमारा बोल्ड हो गया है। इसी के जस्ट बराबर में क्या होता है? इटालिक। बोल्ड की शॉर्ट कीज Ctrl+B होती है। Ctrl+B करेंगे, बोल्ड हो जाएगा, और Ctrl+B अगेन प्रेस करेंगे तो बोल्ड रिमूव हो जाएगा। ओके, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे क्या है? इटालिक। इटालिक से क्या तिरछा हो जाता है, जो हमने टैक्स लिख रखा है उसको इटालिक में कर सकते हैं बोल्ड। इसकी शॉर्ट कीज Ctrl+I होती है, Ctrl+I से ही नॉर्मल कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है तो हमारा अंडरलाइन है। अंडरलाइन भी आपका यहीं से होता है, इसके बराबर में अंडरलाइन। इसके जो हमारा टैक्स है उसके नीचे लाइन आ जाएगी। इसकी शॉर्ट कीज Ctrl+U होती है, नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैप टैक्स। रैप टैक्स क्या होता है? मान लिया हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, किसी सेल में हमने लिखा एल्मा कंप्यूटर, COMPUTR कंप्यूटर मवाना। तो ये देखिए क्या है, हम इस सेल में लिख रहे थे, बट इस सेल से आगे ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया है। तो अगर इसको हम वैसे ट्रैक करेंगे तो यहाँ तक की लाइन को एडजस्ट करेगा, ये यहाँ तक इस एरिया तक आएगा। बट हम चाहते हैं कि ये इतना आगे तक ना जाए, और ये यहीं पे इसी सेल में ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाए। तो टैक्स को ऊपर नीचे एलाइज करने के लिए टैक्स को हमें इस सेल को एरिया को तो बढ़ाएंगे नहीं, यहीं पे रखेंगे, और रैप टैक्स पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी सेल ये कहाँ हो जाएगी? ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसको रैप बोलते हैं। ठीक है, वर्क को जो टैक्स है, टैक्स को ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए, बट वो होगी तभी जब ये वर्किंग एरिया आगे तक ना हो। अगर हम इस
टैक्स के कॉलम के विड्थ बढ़ा देंगे तो ये आगे को एडजस्ट हो जाएगा। जितना हमें वर्क चाहिए इतना स्पेस मिलता है, तो अगर उसको आगे कोई स्पेस नहीं मिलता है तो वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रैप टैक्स था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा मर्ज सेल। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मान लिया हमें आगे को लिखना है, ये हमारी 3 सेल को एक सेल बनाना है। ठीक है, आगे को लिखने के लिए कि नीचे तो हमारी सेल ऐसे ही रहें कॉलम्स, तो नीचे तो हमारे कॉलम्स ऐसे ही रहें, बट जो ऊपर की कॉलम्स हैं ये सेल हैं ये एक हो जाएं। तो हम यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ का एरिया एक हो जाएगा। नीचे की बराबर कॉलम अलग से हैं और ये आपका एक हो गया है। तो यहाँ का एरिया हमारा जो हमने सेलेक्ट कर रखा था वो मर्ज हो जाएगा, वहाँ की लाइन हट जाएंगी वहाँ से। देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेट सेल एज नंबर एंड डेसिमल प्लेस। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है ये कुछ हमने संख्या लिखी, उसके बाद में हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। अब हम यहाँ पे डेसिमल बढ़ाना चाह रहे हैं, दशमलव के बाद की संख्या। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारा नंबर में, जो नंबर ग्रुप है, अगर हम यहाँ से इसको बढ़ा देंगे इंक्रीज डेसिमल्स तो इसमें 0 खुद से बढ़ जाएंगी। बाकी हमारी खुद से आ गई है कभी तो हमें हटानी है, तो यहाँ से हम डेसिमल प्लेस बढ़ा सकते हैं। बाकी वो जो कैलकुलेशन में करते हैं वहाँ पे भी हम इस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं कि हमको रखना है डेसिमल प्लेस कहाँ तक रखना है नहीं रखना है। तो ये हमारा नंबर ग्रुप के अंदर होता है। अगर बात की जाए टाइप की तो ये होम टाइप के अंदर होता है। हाँ, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंसर्ट क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर क्या होता है, क्लिप आर्ट के नाम से एक फंक्शन है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक बराबर में साइड में यहाँ पे एक क्लिप आर्ट्स के नाम से मेन्यू खुल जाएगा, साइड मेन्यू। ओके, अब यहाँ पे हम जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे साइड में। अब हमें जो भी क्लिप चूज करना है उसके ऊपर जा करके क्लिक कर देंगे, वो क्लिप आर्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। मान लिया वो कुछ भी है, जैसे ये बाबा जी आ गए, ये हमारे ये आ गया, तो इनको क्लिप आर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी क्लिप आर्ट्स की काफ़ी फॉर्मेटिंग होती है, वो तो बिल्कुल अलग बात है। बाकी हमारे यहाँ पे ऑप्शन यही क्लिक करना है क्लिप आर्ट्स कहाँ से लाया जाता है। तो अगर लाने की बात है तो इंसर्ट हमारा टैब होगा और उसके अंदर क्लिप बोर्ड से हम ले आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट चार्ट ग्राफ। अगर हमें यहाँ पे चार्ट ग्राफ लाना है तो उसके लिए हमें क्या कोई लिस्ट शीट चाहिए और हम उसका एक ग्राफ बना सकते हैं। चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले मान लिया हमने यहाँ पे क्या लिखा, कोई नाम लिख लेते हैं, अरे राणा सिंह देवी प्रसाद ठीक है। अब इनके हमने क्या यहाँ पे कुछ मार्क्स दे दिए। ऊपर हमने क्या लिख दिया, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी है, अब यहाँ पे हमने कोई एक मार्क्स दे दिए इनको। तो गाइस चार्ट ग्रुप क्लियर करने के लिए हमारे यहाँ पास में यहाँ पे एक शीट है, वो शीट हमने पहले बना रखी थी या अभी बनाई है। ठीक है, तो चार्ट बनाने के लिए हमें इंसर्ट में जाना होगा और इंसर्ट पे हमारा एक ग्रुप होता है चार्ट नाम से। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के हम कॉलम, लाइन्स, पाई, बार, एरिया नाम से कई सारे ऑप्शंस हैं। किसी भी तरह के चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह करना है, बस उस एरिया को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें चार्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पे कॉलम टाइप का चार्ट चाहिए तो कॉलम टाइप पे क्लिक कर देंगे और चार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे संडे के अगर बात की जाए तो संडे में जो ये है क्या है, यहाँ पे चार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइज हमारा इंसर्ट शेप्स। शेप्स भी हमारे इंसर्ट में जा करके मिलेंगे, वही इंस्ट्रक्शंस में जाना है, शेप्स पे जाना है। बहुत सारे शेप्स हैं अदर अदर, देखिए जैसे ये शेप्स आ गया है। शेप्स में हम कलर भी कर सकते हैं, उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे उसको रोटेट भी कर सकते हैं और उसमें अलग अलग कलर से या स्टाइल से लिख भी सकते हैं। बाकी वो बहुत बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे, बस आपको इंसर्ट शेप्स ही ध्यान रखना है कि हाँ इंसर्ट शेप्स कर सकते हैं। और ये शेप्स क्या होते हैं ये देख लीजिए, यहाँ से इस तरह के बहुत सारे शेप्स होते हैं। ये है, हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, इस तरह के अलग अलग शेप्स हमारे होते हैं।
ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिलीट से डिलीट भी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। जो आगे क्या है हमारा फॉर्मेट सेल ए रुपीज़। अगर हमें किसी सेल को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो उसको हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कहाँ जाना है, होम ग्रुप के अंदर जाना है। यहीं पे एक हमारा ऑप्शन होता है नंबर का और इसी के ऊपर होता है यहाँ पे लिखा हुआ जर्नल मोस्टली। इस पर हम साइड में एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आएगा और करेंसी पे क्लिक करके देखिए ये क्या हो जाएगा, रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हुआ, जैसे हमने अब से पहले क्या था, जर्नल था, ये तो 12 था। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके इसको करेंसी पे क्लिक करेंगे तो रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन आता है हमारा ऑप्शन नंबर 17 है हमारा इंसर्ट हेडर। हेडर क्या होता है, हेडर होता है अगर हम किसी पेज में कोई चीज़ बार बार ना ला करके एक बार अप्लाई कर दें, बस एक पेज पे ही, वो सभी पेज पे हमें मिलता रहेगा, फिर हमें बार बार सभी पेज पे नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कहाँ पे जाना होता है, इंसर्ट टॉपिक का यूज़ करेंगे, टैब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा इसी के बराबर में क्या ऑप्शन मिलेगा, टैक्स के नाम का एक ग्रुप मिलेगा, यहीं पे मिलेगा हमें हेडर एंड फुटर। हम यहाँ से जो भी अब हेडर पे जा करके हेडर लिख देंगे, साइड में पैनल खुलेगा तो वो हेडर बन जाएगा। मान लिया हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया 9548464341, तो और मवाना लिख दिया हमने, एड्रेस भी लिख दिया। हाँ तो गाइज हेडर आपका हो गया। हेडर आपके पेज के ऊपर होता है, उसी तरह का सेम टू सेम फुटर होता है। अगर हमें पेज में नीचे डाउन में बॉटम में कुछ चाहिए जो सभी पेज पे आ जाए तो हम गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो फुटर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जो भी लिखना चाह रहे हैं वो भी हमारे सभी पेज पे फुटर अप्लाई हो जाएगा। अब जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारे सभी पेजेस पे आएगा। देखो ऊपर क्या आ गया है, आपका हेडर आ गया है यहाँ पे। अगर आप ध्यान देंगे मोबाइल, अब ये कितने जो भी पेज हैं हमारी फाइल में सभी पेज पे आएगा, ये नहीं है कि इसी पेज पे आया है। ये यहाँ पे आ गया है फुटर, ये दोनों पेज पे आ गया, तो भी जो भी हमारी फाइल के पेजेस हैं। गाइस ये जो ऑप्शंस थे हमारे ये एक्सेल के थे, एक्सेल की तरह के ही सेम जो ऑप्शंस होते हैं वो हमारे वर्ड के हैं। चले आइए वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट, इसको क्लोज कर देंगे। अब हमको वर्ड स्टार्ट करना है तो स्टार्ट की प्रेस करेंगे, WORD वर्ड प्रेस कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। वर्ड के भी हमारे कितने 18 ही ऑप्शंस हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा वर्ड में भी जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, टाइटल बार। सबसे नीचे होता है ये हमारा क्या होता है, स्टेटस बार। ओके, हाँ यहाँ पे अब नॉलेज वाली बात है एक थोड़ी जानने के लिए। यहाँ पे भी पेज का साइज हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, बट क्या है यहाँ पे मिनिमम आपका 10 ही होता है। एक्सेल में भी मिनिमम 10 ही होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम साइज हम 500% तक 500% तक बढ़ा सकते हैं। एक्सेल में ये 400% था, ठीक है, 400 तक था। ओके, नॉर्मल वही 100 साइज़ है। अब यहाँ पे भी वही बात है, जो ऊपर ये हमारे टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, साथ हमारे क्या होते हैं, ये टैब्स होते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे हमारे सबसे पहला टॉपिक पैराग्राफ है। अगर बात की जाए पैराग्राफ की तो ये हमारा होम ग्रुप के अंदर होता है, होम टैब के अंदर होता है और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होते हैं। ये हमारे 4 टाइप के हमारे पैराग्राफ होते हैं। एक हमारा लेफ्ट होता है, ठीक है गाइज, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। एक होता है हमारा जस्टिफाई से हम पेज को चारों ओर से कॉर्नर एडजस्ट कर लेते हैं। सभी की शॉर्ट कीज़ हैं, राइट के लिए कंट्रोल R होता है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल L होता है और सेंटर के लिए कंट्रोल E होता है और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल J होता है। सभी नोट कर लेंगे इन चीज़ को। जस्ट इसके नीचे वही है, टॉपिक नंबर 2 भी आपका यही था, सेंटर, लेफ्ट, राइट, पैराग्राफ एंड जस्टिफाई को यूज करना। जो 3rd नंबर का टॉपिक है हमारा वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर हमारे पास में कहीं पे बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज करना है तो पैराग्राफ के जस्ट ऊपर यहाँ पे होता है हमारा बुलेट्स कुछ सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे ये अब इनका क्या फ़ायदा होता है, जैसे हम एंटर करेंगे तो ये सभी लाइन्स के स्टार्टिंग में आते रहते हैं, तो इनको बुलेट्स बोला जाता है। यहाँ पे हमारा ये नोट करने वाली बात ये है, जो बुलेट्स ऑप्शन है वो हमारा होम टैब के अंदर है और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मिलेगा हमें। गाइज हमें अलग से कोई बुलेट्स चाहिए तो हमें डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंबल्स का ऑप्शन मिलेगा और हमारे बहुत से बुलेट्स के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें। यहाँ से हम कोई और भी बुलेट्स चूज़ करके ओके कर लेंगे और इसको फिर से अगेन ओके कर देंगे तो वही हमारे बुलेट्स फिर से यूज होने लगेंगे। तो गाइज इसके जस्ट बराबर में हमारा नंबरिंग होता है। अगर हम नंबरिंग पे क्लिक कर देते हैं तो ये 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाता है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देंगे, फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ABC में भी हम ये कर सकते हैं। हाँ, अगर हमको इनको तो ABC में ही रखना है, बट अगर नेक्स्ट लाइन में जो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं दोबारा क्लिक करके, नेक्स्ट लाइन में हमें नंबरिंग चाहिए या बुलेट्स चाहिए अलग से, तो हम यहाँ से दोबारा से इनको 1 2 3 में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन होते हैं, एक बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैश चेंज है। कैश चेंज क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमने वर्क लिख रखा है उसको एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये होता है हमारा होम के अंदर ही होगा फ़ॉन्ट्स के अंदर एक ऑप्शन होता है ये, यहाँ पे इसी ऑप्शन को कैश चेंज बोला जाता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन और मिलेंगे हमें। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, सेंटेंस कैश। सेंटेंस कैश क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे वीर प्रताप सिंह लिखा हुआ है, ये सारा मान लीजिए हमारा छोटी ABCD में है, कहाँ पे है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है, सेंटेंस कैश। सेंटेंस कैश में होता है पैराग्राफ के पहले वर्ड का पहला अक्षर बड़ी ABCD में हो जाएगा, कैप्स में हो जाएगा, तो सेंटेंस कैश चूज करेंगे। देखिए यहाँ पे वीर प्रताप सिंह में वीर का वी कैपिटल लेटर में हो गया है। जस्ट सेकंड ऑप्शन होता है हमारा लोअर कैश। लोअर कैश में क्या होता है, आपके सभी वर्ड के सभी कैरेक्टर्स छोटी ABCD में हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे यहाँ पे अपर कैश, इसमें आपके सभी टैक्स अपर बड़ी ABCD में हो जाएंगे। यहीं पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्या होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल में होंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन टॉगल टैक्स, इसमें क्या होता है, ये सबसे उल्टा होता है, इसमें पहले सभी वर्ड के पहले अक्षर स्मॉल लेटर में होते हैं, बाकी सब कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या था, कैश चेंज। इसकी शॉर्ट कीज भी होती है, शॉर्ट कीज होती है हमारी शिफ्ट के साथ में F3, यहाँ से हम कैश चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट F3 नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा फ़ॉन्ट्स टाइप। फ़ॉन्ट्स टाइप हमारे बहुत सारे होते हैं, इसके लिए भी हमें फ़ॉन्ट्स ग्रुप में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम ये जो ऑप्शन होता है यहाँ पे कैलिबरी लिखा मिलेगा, यहाँ से हम इसकी शॉर्ट कीज कंट्रोल शिफ्ट F होती है, और यहाँ से हम बहुत सारे फ़ॉन्ट्स, जैसे नॉर्मली जो यूज होते हैं आपका कैम्बिरिया होता है या कैलिबरी होता है, ठीक है, बाकी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ से हम फ़ॉन्ट्स लिखने के तरीके चेंज कर सकते हैं। हाँ तो गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर, ये भी हमारा पहले हो चुका है, वही है नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमारे जैसे हम एंटर करते हैं तो एंटर से के साथ में लाइन के साथ साथ पैराग्राफ भी चेंज होता है, तो ये हमारा पैराग्राफ नंबरिंग में होता है। तो गाइज नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ में, ये सभी हमारे सिंबल्स होते हैं, @ $, %, ये हमारे सभी सिंबल्स होते हैं। इनसे अलग भी हम और भी बहुत सारे सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए हमें क्या इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे सिंबल्स का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सिंबल्स नाम से ग्रुप्स होता है, और हम मोर सिंबल्स पे जा करके अदर सिंबल्स यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे टेलीफोन का सिंबल्स आपका आ गया ये। हाँ तो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेफ्ट राइट मार्जिन। जो इस लाइन से बचा हुआ ये एरिया है राइट लेफ्ट में, और इस लाइन से ऊपर इसको मार्जिन बोला जाता है। ये टॉप बॉटम और राइट और लेफ्ट 4 होते हैं। इनको हमें चेंज करना है तो हमें कहाँ जाना होता है, पेज लेआउट पे जाना होता है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक पेज सेटअप में ऑप्शन मिलता है मार्जिन। यहाँ पे हमारे कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, बता देता हूँ आपको। मार्जिन पे जा करके मार्जिन, अब यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हमारा 2.4 सेंटीमीटर का मार्जिन है। ये जो एरिया है देखो काफ़ी सारा है, अगर हम इसको यहाँ से कम कर दें 1.27 तो यहाँ से ये मार्जिन कम हो जाएगा, और वर्क भी हमारा ऊपर तक ज़्यादा वर्क आएगा हमारा पेज पे। ओके, यहीं पे नेक्स्ट एक बराबर में ऑप्शन होता है हमारा पेज ओरिएंटेशन की अगर बात कर दो, जो हमारा पेज है लंबाई में, अगर हमें पेज चौड़ाई में चाहिए देखना है, पोर्ट्रेट है अभी ये, हमको लैंडस्केप देखना तो लैंडस्केप कर देंगे तो अभी ये चौड़ाई में हो जाएगा। आप देखें सीट हमारी पोर्ट्रेट में हो गई, ठीक है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भी बोल सकते हैं यहाँ से, अभी पहले क्या था ऊर्ध्वाधर था, अब ये क्षैतिज में हो गया है, ठीक है। पेज साइज जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है A4 होता है, हम पेज को कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 2 कॉलम में कर सकते हैं, 3 कॉलम में कर सकते हैं, और यहाँ से और मोर देन भी बढ़ा सकते हैं कॉलम्स में। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेडर है। हेडर क्या होता है, अगर हमारा कोई स्टैक ऐसा है जो हम अपने सभी पेज पे लिखना चाहते हैं तो हम उसको बार बार ना लिख करके हेडर में टाइप कर देंगे। हेडर में फिर से इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हेडर पे जा करके हम जैसे इसको ओपन करेंगे, हेडर पे कई ऑप्शंस मिलेंगे हमें। सिंपली लिखना है, विद लाइन लिखना है, डेट के साथ लिखना है, या फिर पेज नंबर के साथ लिखना है हेडर, वो भी हम लिख सकते हैं। सिंपली यूज कर लेते हैं यहाँ पे जा करके लाइन के साथ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, एल्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मवाना। अब ये जो हेडर होगा ये हमारे पेज में जितने भी पेजेज आएंगे, यहाँ पे पेज इंसर्ट करने का ऑप्शन इंसर्ट में ब्लैंक पेज से होता है, कितने भी हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी सभी पेज पे आएगा एल्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। देखिए यहाँ पे भी इस पेज पे भी लिखा रहा है, जैसे हम पेज को ऊपर लेके जाएंगे तो इस पेज पे भी आएगा।
इस पेज पे लेके जाएंगे तो इस पेज पे भी आएगा, तो सभी पेज पे हमारा ये आ जाएगा। उसी तरह से फुटर होता है, अगर हमें पेज के नीचे कुछ इस तरह से लिखना है तो हम फुटर पे जाएंगे तो फुटर पे भी लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, नॉर्मली लिखना है या फिर आपको स्पेशल में लिखना है। अब जैसे पेज नंबर के साथ में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर आ गया साइड में। अब इससे अलग जो भी हम लिखेंगे मवाना मेरठ या कुछ भी, वो हमारा सभी पेज के नीचे आएगा। ये आ गया, जैसे पेज नंबर 4 मवाना मेरठ, पेज नंबर 3 मवाना मेरठ, पेज नंबर 2 मवाना मेरठ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। चलिए ये टॉपिक भी बढ़िया है। मान लीजिए यहाँ पे वीर प्रताप के हमें जो आगे लिखना है, इसके आर के ऊपर कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। वो टॉपिक हमारा फ़ॉन्ट्स के अंदर होता है और यहाँ पे एक्स लिखा मिलेगा, इसके ऊपर आपको 2 लिखा हुआ शो हो जाएगा, दिखाई देगा। तो हम यहाँ से इसके जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो ऊपर लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। जैसे ठीक है, यहीं अगर हमें नीचे लिखना है इसमें तो यहीं पे ऑप्शन होता है सब स्क्रिप्ट, इसमें अब जो भी हम लिखेंगे नीचे लिखा जाएगा। जैसे आपको ध्यान हो, आपका पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O इस तरह ना लिख करके कैसे लिखा हुआ होता है। चलिए पेज हमारा 3 लेआउट में हो रहा है, इसको पहले सिंगल कर लेते हैं। तो क्या हुआ लिखा होता है हमारा H2O। H2O हमारा इस तरह से लिखा हुआ नहीं होता है, कैसे होता है, H होता है, उसके बाद में हम उस पर लगाते हैं सब स्क्रिप्ट नीचे लिखने के लिए, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। 2 लिखेंगे तब उसको यहाँ पे सब स्क्रिप्ट को यहाँ से हटाएंगे तब O लिखना होता है हमें, तो ये सब स्क्रिप्ट होता है। अगर हमें इसी में किस पावर देनी, मान लिया K के ऊपर की पावर देनी है तो हम यहीं पे सुपर स्क्रिप्ट होता है। इनकी शॉर्ट कीज भी होती है, दोनों की शॉर्ट कीज बताने वाला हूँ। पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। इनकी शॉर्ट कीज होती है कंट्रोल के साथ में इजकल टू आपकी सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट कीज है, कंट्रोल शिफ्ट इजकल टू आपकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट कीज होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रा इंसर्ट ए टेबल। हाँ, यहाँ पे हम सीट पे कोई एक टेबल भी ला सकते हैं। अगर हमें टेबल को लाना है तो हमें फिर से इंसर्ट टैब के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेबल का अलग से ऑप्शन मिलेगा। इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट टेबल पे जा करके हम यहाँ से इसकी कॉलम नंबर और रो नंबर टाइप कर देंगे कि हमें टेबल में कितनी कॉलम्स चाहिए और कितनी रो चाहिए। ये आपकी टेबल आ जाएगी। अब टेबल के डिज़ाइन और लेआउट 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ से हम इसके डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी वर्किंग है, वो तो आपको अगर प्रॉपर पूरा वर्क करना है, ये तो मैं दिल्ली पुलिस सिलेबस के हिसाब से मेन टॉपिक आपको बता रहा हूँ। अगर पूरा करना होता है तो काफ़ी बड़ा कोर्स है, उसके लिए अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, एल्मा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मवाना, पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल जस्ट ऊपर है, ठीक है, उसी बिल्डिंग में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे सेलेक्ट बोल्ड। ये तो सभी को पता है, जो भी हमने वर्क लिख रखा है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोल्ड क्या होता है, वर्क हमारा डार्क हो जाएगा। देखिए अब नॉर्मल है साइज वर्क हमारा, अब जब हम बोल्ड करके लिखेंगे तो वो बोल्ड लिखा जाएगा। अब इसकी शॉर्ट की जो होती है कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, हट जाएगा, कंट्रोल बी से ही अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आपको पता है, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा फ्रंट पे ही होता है, होम पे ही। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स के नाम से ये ऑप्शन है, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम घटा सकते हैं। इनकी शॉर्ट कीज भी होती है, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट क्लोज से हम इसको बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट ओपन से हम इसको कम कर सकते हैं, डिस्क्रेज कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज से हम इसको इंक्रीज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरलाइन है। अंडरलाइन के लिए क्या, हमें यहाँ से अगर हम जो भी लिख रहे हैं उससे आगे के टैक्स को हमें अंडरलाइन में लिखना है तो यू पे क्लिक कर देंगे, फ़ॉन्ट्स के अंदर होता है, तो आगे की लाइन के नीचे जो भी हम टैक्स लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन आने लगेगी। उसकी शॉर्ट की जो होती है कंट्रोल यू से लाइन हट जाती है और कंट्रोल यू से ही अप्लाई हो जाती है। रिमूव भी कंट्रोल यू से ही होगी और कंट्रोल यू से ही अप्लाई हो जाएगी। डबल अंडरलाइन के लिए क्या करना होता है, हमें कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर देंगे तो हमारे टैक्स में डबल अंडरलाइन आएगी। रिमूव कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन आ जाएगी। सम टैक्स ऑफ फुटर आपका ऊपर ही हो चुका था जब हमने क्या बताया था, हेडर बताया था। हेडर के पास में साथ में आपको फुटर बता दिया गया था। तो गाइज ये थे हमारे कुछ ऑप्शंस जो हमारे वर्ड के टॉपिक में है। बाकी अभी तो बहुत सारी सेटिंग, अगर आपको पूरा वर्ड अलग से सीखना है तो उसके लिए आपको और बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो देखनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी हमारी स्टार्टिंग है, कुछ हमारी गलतियाँ हैं, कुछ हमारी सही है, जो भी
तो गाइज इस वीडियो में MS वर्ड तक के टॉपिक क्लियर करा पाऊंगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है MS पावर पॉइंट की, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके MS पावर पॉइंट के हैं, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के टॉपिक मिलने वाले हैं या फिर आगे की क्लास भी मिलने वाली है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। गाइज अगर क्वेश्चंस की बात की जाए कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो मैं श्योर तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, बट मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह के हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लगभग इनमें से आपके 90% तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल ही जाएंगे आपको। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने की शॉर्ट कीज बताइए। अगर हमारे पास में कोई पैराग्राफ है, हमें उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई होता क्या है, दोनों साइड से प्रॉपर लेंथ करने के लिए, जिसमें कि पैराग्राफ ना इधर से होगा, तो उसके लिए शॉर्ट कीज जो होती है आपकी क्या होती है गाइज, उसके लिए जो हमारी शॉर्ट कीज होगी Ctrl+J होती है, जिससे कि हमारा पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाता है। ये हमारे पैराग्राफ का 4 टाइप के हमारे पैराग्राफ होते हैं। सेंटर पैराग्राफ होता है, राइट पैराग्राफ होता है और लेफ्ट पैराग्राफ होता है। तो जो हमारा J होता है जस्टिफाई के लिए होता है गाइज। तो गाइज जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो होगा हमारा पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्ट कीज बताइए। इनमें हमारे क्या होते हैं, हमारे पैराग्राफ 3 होते हैं, आपको पहले भी बताया था। एक सेंटर पैराग्राफ होता है, उसकी शॉर्ट कीज Ctrl+E होती है, लेफ्ट पैराग्राफ की Ctrl+L होती है और राइट पैराग्राफ की आपकी Ctrl+L होती है, और आपकी जस्टिफाई के लिए Ctrl+J का यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा Ctrl+E। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो गाइज क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। शब्दों में कलर देना और शब्दों को अंडरलाइन करना होता है, शब्दों के फ़ॉन्ट्स बदलना होता है, या फिर शब्दों को बोल्ड और इटालिक करना होता है। तो गाइज आपको बता दूं ये सभी काम हमारे फॉर्मेटिंग के होते हैं, ये सभी में। तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि कलर बदलने में हमारा फॉर्मेटिंग होता है, फ़ॉन्ट्स चेंज करने में हमारा फॉर्मेटिंग होता है, और आपको बोल्ड और इटालिक करने में हमारा फॉर्मेटिंग होता है। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या है, पोर्ट्रेट, वेब लेआउट, लैंडस्केप या फुल स्क्रीन। तो अगर बात की जाए हमारा MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या होता है, तो अगर उसकी बात की जाए हमारा वेब लेआउट नहीं होता है, लैंडस्केप नहीं होता है और फुल स्क्रीन भी नहीं होता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है गाइज। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, ब्राउज़र किस लिए यूज होता है, नेट चलाने के लिए। सेकंड हमारा ऑप्शन होता है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक क्या होता है, वायरस को रिमूव करने के लिए एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ग्रुप या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे एक कंप्यूटर का पार्ट, जिसके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप। तो ये हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, MS ऑफिस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस कोई नहीं है। तो हमारा स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेल चेक का यूज होता है। तो आंसर होगा हमारा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में टैक्स को अंडरलाइन की शॉर्ट कीज है। MS वर्ड में टैक्स को अंडरलाइन की शॉर्ट कीज है C फॉर Ctrl+C से हमारा कॉपी होता है गाइज, Ctrl+U से हमारा अंडरलाइन होता है, Ctrl+I से हमारा इटालिक होता है और Ctrl+P से हमारा प्रिंट होता है। तो अंडरलाइन के लिए हमारा क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका Ctrl+U। तो है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में स्पेलिंग पेन ऑप्शन उपयोग किया जाता है टेक्स्ट पर, ऑब्जेक्ट्स पर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इनमें से कोई भी नहीं। सिलेक्शन पेन का यूज होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट पर किया जाता है। कहाँ पे होता है गाइज, ऑब्जेक्ट्स पर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्ट कीज क्या है। तो गाइज F2 भी नहीं है, F10 भी नहीं है, F9 भी नहीं। तो उसके लिए हमारे पास में जो शॉर्ट कीज होती है हमारी F7 होती है गाइज, तो याद रखनी है। तो हमारी जो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने की शॉर्ट कीज होती है वो आपकी F7 होती है। तो ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है। अगर उसकी बात की जाए तो फॉर्मेट पेंटर नहीं होता है, पेज लेआउट नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर MS वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल से जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है, तो वो एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ने का फंक्शन हाइपरलिंक करता है गाइज। क्या करता है, हाइपरलिंक।
ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट का हमारा ऑप्शन होता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में टैक्स को रिप्लेस करने की शॉर्ट कीज क्या होती है। तो गाइस क्या है यहाँ पे, एमएस वर्ड में टैक्स को रिप्लेस करने की शॉर्ट कीज क्या होती है। रिप्लेस, कंट्रोल जे जस्टिफाई होता है, कंट्रोल ओपन होता है, कंट्रोल एच आपका रिप्लेस करने के लिए होता है, कंट्रोल आर आपका नहीं होता है, राइट के लिए होता है, राइट पैराग्राफ के लिए। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो आंसर नंबर 3 है सी, तो हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, कंट्रोल प्लस एच, जिससे हम इसको टैक्स को रिप्लेस कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी नाम को बदल करके उसकी जगह पे दूसरा नाम या टैक्स दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में वर्ड टैक्स को सेंटर करने की शॉर्ट कीज क्या होती है। ये क्वेश्चन शायद हमारा पहले भी आ चुका है, उसकी शॉर्ट कीज हमारी कंट्रोल ई होती है, C फॉर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, एमएस वर्ड या एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्ट कीज क्या होती है। तो गाइज अगर बात की जाए यहाँ पे ये भी नहीं होती है, कंट्रोल F5 नहीं होती है, कंट्रोल F3 भी नहीं होती है, तो जो उसका आंसर होता है हमारा कंट्रोल F2 होता है। गाइज प्रिंट प्रीव्यू होता है, जब हम पेज निकालते हैं तो उसका सबसे पहले हम उसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू देखने की जो शॉर्ट कीज होती है हमारी कंट्रोल प्लस F2 होती है। F2 हमारी फंक्शन कीज में से एक कीज होती है, फंक्शन कीज हमारी 12 होती हैं, F1 से लेकर के F2। तो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्यूमेंट को सेव करने की कंट्रोल सी होती है, ये तो मोस्टली सभी यूज करते हैं, उसकी आपकी शॉर्ट कीज होती है कंट्रोल प्लस एस। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में प्रिंट निकालने की शॉर्ट कीज क्या होती है। तो गाइज कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू होता है, और कंट्रोल V से पेस्ट होता है, तो उसकी कंट्रोल P से हमारा प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य टाइपिंग कार्य की सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सामान्य टाइपिंग कार्य में के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका एमएस वर्ड। क्या होता है गाइज, एमएस वर्ड। तो आपके एमएस वर्ड ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। शब्द को डिलीट कर सकते हैं, शब्द को टैक्स कर सकते हैं, टैक्स फॉर्मेटिंग, शब्द को बदल सकते हैं, या फिर शब्द को खोज सकते हैं। तो फाइंड का मतलब खोजना होता है, तो उसका आंसर होगा हमारा शब्द को खोज सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, एमएस वर्ड के मेन्यू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता है। तो आपके मेन्यू बार में इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, व्यू होता है, बट ये एनिमेशन नहीं होता है, क्योंकि एनिमेशन जो होता है हमारा एक पावर पॉइंट का ऑप्शन है, पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन है सॉरी। एमएस वर्ड में ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, शेप को, ऑब्जेक्ट शेप्स को बोलते हैं, इमेज को बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो इनमें ए और बी को बोला जाता है गाइज। तो शब्द जो होता है वो टैक्स बोला जाता है, बाकी इमेज या शेप्स वगैरह को ऑब्जेक्ट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। एमएस वर्ड किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता है। एमएस वर्ड पर किस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता है, हिसाब किताब का, डिजाइनिंग का, टाइपिंग का, इनमें से कोई नहीं। किस प्रकार का कार्य, हिसाब किताब का कार्य, डिजाइनिंग का कार्य, टाइपिंग का कार्य। तो गाइज इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ अभी थोड़ा सा, तो शायद मेरे ख्याल से हिसाब किताब का कार्य एमएस वर्ड पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक टैक्स और फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें आप हिसाब किताब का कार्य नहीं कर सकते हैं। एमएस वर्ड, क्योंकि हिसाब किताब के कार्य के लिए आपका एमएस एक्सेल यूज होता है। एमएस वर्ड में एक बार में सभी कंटेंट्स को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कीज है। एमएस वर्ड में एक बार में सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट कीज क्या है। तो गाइस सभी कंटेंट को शॉर्ट कीज करने की कंट्रोल के नहीं होते है, कंट्रोल के से हाइपरलिंक होता है, एल से लेफ्ट होता है, एम से हमारा पैनल खुलता है। तो उसकी शॉर्ट कीज जो होती है हमारी कंट्रोल प्लस ए होती है। सेलेक्ट ऑल के लिए हमारी कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं हम। तो गाइस आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस ए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन पाया जाता है। एमएस वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन पाया जाता है। हेडर एंड फुटर होता है, मेल मर्ज भी होता है, बुकमार्क भी होता है, तो सभी आएंगे। तो गाइस इसका आंसर आपका क्या होगा, सभी, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, एमएस वर्ड के अंदर इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं पाया जाता है। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट होते हैं,
कैश चेंज भी होते हैं, क्लिप आर्ट्स भी होते हैं, फाइल कन्वर्ट जेपीजी टू पीएनजी। हाँ, ये नहीं होता है जो फाइल कन्वर्ट जेपीजी टू पीएनजी, ये हमारा ऑप्शन नहीं होता है। तो आंसर सही होगा आपका डी। एमएस वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट फंक्शन किस मेन्यू बार के अंदर होता है? एमएस वर्ड के अंदर माइक्रो फंक्शन किस मेन्यू बार के अंदर होता है? सबसे लास्ट में होता है हमारा व्यू। होम में नहीं होता है, इंसर्ट में नहीं होता है, पेज लेआउट में नहीं होता है, तो वो हमारा माइक्रो का में होता है व्यू। जो हमारे अगर बात की जाए एमएस ऑफिस में हमारे 7 टैब्स होते हैं, ठीक है। जो 7 टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। जो हमारे लास्ट वाला ऑप्शन होता है, टैब होता है व्यू। तो व्यू में हमारे माइक्रो का ऑप्शन यूज किया जाता है। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड किस कंपनी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाग है? ये आपका पहले भी आ चुका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। एमएस वर्ड में तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एमएस वर्ड में रूलर बार को डॉक्यूमेंट पेज पर इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन कहाँ पर मिलता है? फंक्शन कहाँ पे मिलता है? होम में नहीं मिलता है, पेज लेआउट में नहीं मिलता है, रिव्यू में नहीं मिलता है। ये भी हमारा सबसे लास्ट वाले 7 नंबर के ऑप्शन व्यू में मिलता है गाइस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इमेज पिक्चर इंसर्ट करने का फंक्शन कहाँ पे मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इमेज पिक्चर इंसर्ट करने का फंक्शन कहाँ मिलता है? तो गाइज रेफरेंस में नहीं होता है, होम में भी नहीं होता है, पेज लेआउट में नहीं होता है, तो उसका आंसर होगा आपका बी। सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे इंसर्ट से ही होते हैं लगभग। टेबल लानी हो हमको, टेबल भी इंसर्ट से आएगी। शेप्स लाना हो वो भी हमारा इंसर्ट से आएगा। बाकी पिक्चर लानी हो तो पिक्चर भी हमारी इंसर्ट से ही आते हैं। क्लिप आर्ट्स भी हमारे इंसर्ट में ही मिलते हैं, टैब बोलते हैं इनको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एमएस वर्ड के अंदर इनमें से क्या क्या बनाया जा सकता है? रिज्यूम, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्यों नहीं, सभी बनाते हैं रिज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, लेबल भी बना सकते हैं। तो गाइस इसका आंसर होगा सभी। यहाँ पे हम सभी फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है गाइज। तो एमएस जो गाइज ये क्वेश्चंस थे हमारे एमएस वर्ड के, कुछ क्वेश्चंस थे, मुझको जैसा आता है मैंने आपको बताया है गाइज। मेरी अभी कुछ फर्स्ट वीडियो है, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पूरी डिटेल में एमएस ऑफिस या वर्ड को सीखना है तो आपको और वीडियो देखनी पड़ेंगी गाइज। चैनल पे कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं, बाकी कुछ वीडियोस आने वाली हैं। हम अपने ओर से बेटर कार्य कर रहे हैं, फिर भी आपका रिव्यू बहुत ज़रूरी है। तो गाइज बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आप ये क्वेश्चंस हमारे एमएस वर्ड से रिलेटेड थे जो क्वेश्चंस थे। बाकी हम आपको एमएस एक्सेल के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। एमएस पावर पॉइंट के क्वेश्चंस भी आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे भी आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी वीडियो देखने के लिए।